नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करिए। पिछले 7-5 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। ये समय था 1638 का, जब शहाजी राजे भोसले आदिल शाही में अब नौकर बन चुके थे। नौकर वो जागीरदार थे। नौकर यानी जागीरदार जब उन्होंने जागीरदारी ली, उस समय शहाजी राजे भोसले के मन में ज़रूर बहुत सारी तीव्र वेदनाएं हुई थी, पर अनफॉर्चुनेट माने हार तो उनकी हुई थी। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद 1638 में पुणे सूबे की जागीर का काम संभालने शहाजी राजा ने अपना विश्वासु इंसान दादोजी कोंडदेव को भेजा था। पुणे सूबे के जागीर को संभालने के लिए और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उनके साथ साथ शिवाजी महाराज जो कि छोटे थे उस समय, और जिजामाता को भी दादोजी कोंडदेव को संभालना था। दादोजी कोंडदेव ने, जैसा कि हम सब जानते हैं, शिवनेरी से दोनों को लेकर पुणे की ओर कूच करना शुरू कर दिया। 1638 में पुणे की हालत पूरी तरह से उद्ध्वस्त। पुणे 1630 में मुरार जगदेव ने पूरी तरह से तबाह कर दिया, और उस तबाही का नज़ारा अभी भी साफ साफ देखा जा सकता था। जब 1638 में शिवाजी राजे पुणे में एंटर हुए तो उनके मन में एक सवाल घोल कर रहा था। देखिए, वो सवाल था कि पुणे का मतलब महल तो राजा महाराजा के लिए होते हैं, रहने के लिए तो महल ही नहीं है, तो रहा कैसे जाए। तो उन्होंने ये सवाल अपनी माता से पूछ ही डाला। उस समय वो बहुत ही छोटे थे। उनकी माता को उन्होंने सवाल किया कि यहाँ पे तो रहने के लिए महल नहीं है, तो फिर हम कहाँ रहे। तो जिजा माता का जवाब था कि राजा महाराजा लोग बड़े महल बनाते हैं, ना कि उन्हें खरीदते हैं या फिर ऑलरेडी बना बनाया मिलता। इस जवाब ने शिवाजी महाराज के मन में एक तीव्र इच्छा निर्माण की। उसके बाद का समय था 1638 से 39 के समय, जब शिवाजी अपने बाल क्रीड़ाओं के लिए प्रसिद्ध हो गए। शस्त्रास्त्र सीखना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। काफ़ी नई नई क्रियाएं वो कर रहे थे, और इसी टाइम पीरियड में उनकी शादी भी हो गई। 1639 में 9 साल के एज में शिवाजी महाराज की पहली शादी हुई, और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही थी, और शिवाजी महाराज अब बड़े हो रहे थे, मैच्योर बन रहे थे। उनकी माता जिजाबाई के संस्कार बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन पर प्रभाव डाल रहे थे। महाभारत रामायण की कहानियाँ बहुत ही सकारात्मक वातावरण बनाने में कामयाब हो रही थी शिवाजी महाराज के मन में। 1642 से 43 के बीच में एक दिन शिवाजी महाराज फेर फटका में गए थे। फेर फटके यानी कि राउंड लगाने। राउंड वो अपने जागीर पर लगाते थे डेली दादोजी कोंडदेव के साथ। दादोजी कोंडदेव काफ़ी विजनरी इंसान थे, और उनके विजन के अंदर बहुत ही बड़े स्केल पे लीडरशिप मैनेजमेंट, लीडरशिप को एबिलिटी, लीडरशिप स्किलमेंट शिवाजी महाराज सीख रहे थे। और इस लीडर के होते हुए तो शिवाजी महाराज को 100% लीडरशिप की स्किल की मास्टरी तो होनी ही थी। 1643 के समय जब वो एक बार फेर फटका कर रहे थे, तब उन्हें एक अजीब सी घटना हुई। रांजनगांव में एक पाटिल हुआ करते थे, जिन्होंने पाटिल उस समय हमारे गांव में अभी पटेल होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है। तो उस समय के 1643 के समय पे पाटिलों का बड़ा जोर हुआ करता था। और 1643 में जब शिवाजी महाराज को ये पता चला कि पाटिल मनमानी कर रहे हैं, तो पाटिलों के ऊपर स्ट्रिक्टनेस दिखाते हुए एक 13 वर्षीय बालक ने अपनी लीडरशिप दिखाई, और उस वजह से शिवाजी महाराज का दबदबा बन गया। 1644 के समय जब शिवाजी महाराज के राजमहल में एक पोवाड़े वाला आया था। पोवाड़ा महाराष्ट्र में एक लोकगीत है जो कि बहुत ही फेमस है। उस समय एक पोवाड़े में प्रस्तुति थी पद्मिनी के जोहार की कहानी। पद्मिनी हम सब जानते हैं, एक राजपूत रानी जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया
अपनी आन के लिए, अपने शान के लिए। उस कहानी से मोटिवेशन ले ली शिवाजी महाराज ने। जो इस्लामिक गैर वर्तन था, स्त्रियों को, हमारे बहन बेटियों का बलात्कार करना, उनके ऊपर ज़बरदस्ती करना, वो रोकने का अब शिवाजी महाराज ने निश्चय कर लिया था। ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी, जिसके बाद आगे शिवाजी महाराज ने स्वराज्य बनाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।